हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं माध्यक ज्ञात करना। इससे पहली वीडियो हमने सीखा था डायरेक्ट विधि से और कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। तीन तरीके से हमने माध्य निकालना सीखा था और इसके बाद हमने बहुलक सीखा था। अब हम सीखेंगे माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अक्षरों की संख्या 1 से लेकर 4 तक इस प्रकार से 16 से 19 तक गया हुआ है और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है सबका अलग अलग। इसको करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें अक्षरों की संख्या, इसमें वर्ग अंतराल लिखना है। सबसे पहले 1 से 4, इसके बाद 4 से 7, फिर 7 से आपको 10, जहां तक ये जा रहा है लिख लेंगे एक बार। 13 से, फिर ये आ गया 13 से 16 और 16 से 19। उसके बाद उनकी ये f लिख लो। f लिखा आपने 6, 30, 40, 16, 4 और 4। अभी एक नई इसमें टर्म है, इसको इंग्लिश में कहते हैं CF, शॉर्ट फॉर्म में CF। ठीक है, तो CF कैसे निकालते हैं वो देखना है हमें। CF कैसे निकाल लेंगे? CF निकालने के लिए क्या करना है, इस 6 को यहाँ पे जो करते हो रख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ आया है उस 6 में ये जोड़ देना है। 30 बराबर कितना हो गया? 36। अब इस 36 को यहाँ लिखो और इस 40 को यहाँ जोड़ दो। कितना हो गया? ये हो गया हमारा 76। अब उसके बाद फिर से इस 76 को इसके सामने लिखो और इसमें जोड़ दो 16, तो ये हो गया 92। और अब इस 92 में क्या जोड़ो? 4, ये हो गया 96 और इस 96 में जोड़ दो 4, तो ये हो गया हमारा 100। ठीक है, तो जो CF आया है वो क्या है? 100। तो जो भी आपका CF आए उसे हमें क्या मान लेना है? उसे n मान लेना है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ लिखा CF n बराबर कितना हो गया? 100। जब इसे आप क्या करते हो n/2, n/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, n/2 करते ही आपके पास ये जो 50 आया ना, अब आपको क्या करना है, 50 इसके अंदर ढूंढना है कहाँ आएगा। ठीक है, तो 50 इसके अंदर कैसा आएगा वो देखना है। अब तो देखो ये कितने, यहाँ तक कितने जन आ गए? 36 आ गए। ठीक है, ये 6, ये 36 आ गए, तो यहाँ पे कितने लोग आ गए? 76। तो 50 किसके अंदर आया होगा? इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 50 इसके अंदर नहीं आ सकता। यहाँ तक तो कुल कितने हैं? 36 है, तो यहाँ तक कितने हो गए? 76। तो ये जो है ना 76, ये वाली इस वाली लाइन का है। ठीक है, तो 76 जो है इसके अंदर हमारा 50 होगा। ठीक है, तो 76 के अंदर 50 है। ये कैसे आपको पता? जैसे ये देखो, जैसे हम कहें कि 2 जो है 2 2 2, ये कितनी बार आ गया? शुरू में 3 बार आ गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि शुरू में ही के 1 से 3 में कितना है? 2 है। 1 से 3 तक कितने हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें जो 1 से 3 आए वो 2 कितनी बार आए हुए हैं? 3 बार आए हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें देखना है कि 50 किसके अंदर पड़ेगा? 76 के अंदर। ऐसे ही मैं अगर ले लेता 88, सपोज करो हमारे यहाँ पे 88 आ जाता, तो 88 किसके अंदर आता? तो 88 आने के लिए 36 इसके अंदर नहीं आने का, ये 76 है इसके अंदर भी नहीं आ सकता, तो 88 फिर कहाँ आएगा? 92 के अंदर आएगा। ठीक है, यानी 92 से पहले आएगा। तो हमें बस ये देखना है कि 50 हमारा कहाँ पड़ेगा? 36 के बाद, 76 से पहले। तो बस हमें क्या करना है, जो 76 वाली लाइन है ना उसके सामने जो वर्ग अंतराल है वो हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग अंतराल कहलाएगा। जैसे हमारा बहुलक कहलाया था, ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख दूंगा माध्यक वर्ग अंतराल। तो माध्यक वर्ग अंतराल जो मेरा हुआ वो हो गया 7 से 10। ठीक है, अब माध्यक वर्ग अंतराल के बाद आप क्या करते थे, ये आपकी L निम्न सीमा हुआ करती थी, ये उच्च सीमा हुआ करती थी। इनका अंतर आपका क्या हुआ करता था? H। तो अब सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या है। माध्यक के फॉर्मूले में है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस F और CF माइनस F और इनटू में आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम जानते हैं कि L तो मैं बता ही चुका आपको, ये 7 है। H हमें पता चल चुका इसका, है ना, 7 और 10 का अंतर वो 3 आ जाएगा। अब ये n/2 क्या है? n/2 हमें यहां से मिल गया 50। अब बचा हुआ है CF और F। तो CF और F को जानते हैं क्या है? जो भी हमारा बहुलक माध्यक वर्ग अंतराल आया है उसमें जो ये 40 है, यानी जो इसके सामने आया था वो क्या है? ये इसका F हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने ये इसका F हो जाएगा। और इससे जस्ट ऊपर, इसके जो जस्ट ऊपर है
वो क्या होगा, वो हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, इसके जो जस्ट ऊपर है वो CF हो जाएगा और इसके जो सामने है वो F हो जाएगा। चलिए अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं हम अपने फॉर्मूले में। तो L हो गया हमारा 7 प्लस N/2 हो गया 50 माइनस CF हो गया 36 और अपॉन में आ गया ये F 40। ठीक है, H दोनों का अंतर है 3, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। अब देखिए कैसे इसको बस सोल्यूशन निकालना है इसका। 7 प्लस 50 में से आपने इसको घटाया, ये हो गया आपका 14 और बटे में आ गया 40 इंटू में आ गया 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं पहले। तो आपने इसको काटा 2 से, ही आ गया 7 और ये आ गया आपका 20। ठीक है, तो ये 7 पे 21 और बटे में 20, तो 7 प्लस 21 बटे 20 हो गया। तो आपने जब इसे डिवाइड किया 21 बटे 20 को, तो कितना आएगा यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। जस्ट 2 से डिवाइड कर लो, उसके बाद फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर रहा आपने, 2 1 2 बार चल गया और उसके बाद 1 इस सीधा सा आएगा 21 का अद्धा तो 10.5 ही आना है। ठीक है, तो ये हमारा 7 प्लस, अब देखिए 2 से करिए इसका पॉइंट बस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.05। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, पॉइंट से पहले वाला पॉइंट से पहले वाले में जुड़ेगा, तो ये हो गया 8.05। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, मैं इसका समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा हमारा सवाल क्या था। हमारा सवाल ये था, माध्यक ज्ञात करना था हमें, और इसमें अक्षरों की संख्या दी थी और ये F दिया हुआ था। अब इसमें क्या करना था, अक्षरों की संख्या को हमने वर्ग अंतराल में लिख दिया और जो कुल नामों की संख्या थी फ्रीक्वेंसी को F में लिख दिया। उसके बाद उसकी संचयी बारंबारता बनाई, वो कैसे बनाई, 6 का 6 लिख दिया। उसके बाद ये दोनों को जोड़ते हुए चले गए और यहाँ पे हमारा 100 आया। तो n बराबर 100 आया, उसका अद्धा करा, अद्धा देखा 50 को हमने इसमें चेक किया कहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पे भी वो 50 हमें मिल रहा था वो उसका माध्यक वर्ग हो गया था। माध्यक वर्ग अंतराल में हमने देखा उसकी सीमा कितनी है, छोटी वाली वो L है और इनका अंतर H है, H 3 आ गया था यहाँ से, और सारी वैल्यूज को पुट करके हमारा आंसर 8.05 आ गया। ठीक है।